एक वर्ड होता है पंच बलिदान, तो वो क्या होता है और क्या रेमेडीज होती है? पंच बलिदान जो है ये हर घर में होना चाहिए। ठीक है, पंच बलिदान हो गया 5 चीजों का दान, जो कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटा जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले गाय की रोटी, घर में खाना सबके बनता है, वो क्या करें कि पहले गाय की रोटी निकाल के रखें। ठीक है। दूसरा, कुत्ते की रोटी, कौवे की, चींटियों की और मछलियों की। ठीक है, मच्छियों का आटा डालें, चींटियों को शक्कर ले ली, उसमें सफेद तिल, काले तिल और आटा ये मिक्स कर कर रोज चींटियों को डालें। पंच बलिदान जो ये करता है, जो भी आज ये पॉडकास्ट देखकर इसको फॉलो करेगा, आप लिख लो 100% 40 डेज के अंदर इन लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। बट इसको करना पड़ेगा और बहुत सात्विक तरह से करना पड़ेगा। सब कुछ लोग बोलते हैं जी उपाय करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम नहीं मानते उपाय वाय को। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात है कि हम ये देखते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ बोला है कि साइशा आपको ये उपाय करना है, ठीक है, मैंने तो आपको दे दिया, बट ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी डेडिकेशन से कर रहे हो, कितने सात्विक तरह से कर रहे हो। ऐसे नहीं है गलत चीजों का सेवन कर रहे हो और सुबह उठकर अपने उपाय कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेंगे। पहले आपको खुद सात्विक होना पड़ेगा उन उपायों को करने के लिए। अब ऐसा नहीं मैंने उपाय बताया तो जी ये चमत्कार हो जाएगा, दरवाजे खुल रहे हैं, ये हो रहा है, ये नहीं होता है। क्या होता है कि हमारी ऊपर जो प्लैनेट्स के बैड इफेक्ट आने हैं, जब हम ये उपाय करते हैं, जैसे हमें किसी चीज ने 100% हार्म करना है, तो वो क्या करेगा, हम उपाय अगर कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो 30-40% में आ जाएंगे, तो कितना फर्क पड़ गया ना। तो ये होते हैं उपाय। और उपाय आप किसी भी ज्योतिष से करें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करें, लेकिन उनको आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 40 दिन बताया, 4 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, जी हमें तो कुछ आराम मिल नहीं रहा, बकवास है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव बोलते हैं, बट पहले आप अपने आप को ठीक करो। पहले पूरे अपने आप को करो कि आप ये कर सकते हो, तो ही स्टार्ट करो। अगर आपको पता है कि आपने आधे में छोड़ देना, तो मैं तो यही बोलूंगी ऐसे करने से बेटर आप मत करो, क्योंकि इसके बैड इफेक्ट्स उल्टा भी होता है, रिवर्स होता है। सो उस चीज को मत करें। करना है तो पूरी अच्छी तरह से करें। बहुत लोगों के, अभी आपने उपाय की बात की, बहुत लोगों के साथ ना एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा एक तो नेगेटिव एनर्जीज के कारण होता है, उनके घर की ऊर्जा सही नहीं है। ठीक है। दूसरा पितृदोष, पितृदोष के कारण होता है, और कहीं ना कहीं शनि ग्रह। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी। पहले मैं पितृदोष से स्टार्ट करूंगी। पितृदोष लोग कैसे चेक करें कि हमारे घर में पितृदोष है? ठीक है, तो ऐसे लोगों के घर में ना अशांति रहती है। जैसे घर के 4 लोग एक साथ बैठ गए, कुछ छोटी सी बात को लेकर के उनके बीच में बस आर्गुमेंट हो जाएगा, एक उधर एक उधर एक उधर। ऐसे लोग जिनके घर में पितृदोष है वो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, पहला ये। दूसरा, वंश में जो वृद्धि जो है उसमें रोक। वंश वृद्धि मतलब जो मैरिज होगी, बच्चा नहीं हो रहा आगे, वंश वृद्धि में रोक लग जाती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरा मैं देखूं, हर बनते काम में आपकी रुकावटें आ रही हैं। 99% आपके काम बन गए हैं, 1% पे आके स्टॉप हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं पितृदोष के। इसके लिए आप क्या करें, अमावस पर अपने पितरों का ध्यान करें और काली माँ के मंदिर में जा करके कुछ भी दान करें, या कोई भी मंदिर में जाएं, कुछ भी डोनेट अपने पितरों के नाम से शाम के टाइम करना है ये। और धीरे 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 उनके घर से जो पितर दोष है वो समाप्त हो जाएगा, और हो सके तो पितर शांति करवाएं अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो। ठीक है। दूसरा आता है एक्सीडेंट के लिए। मैं ये बताऊंगी, वाहन थोड़ा पहले तो ध्यान से चलाएं। और दूसरा, भगवान शनि का एक मैं उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि इसे कोई भी कर सकता है, जिनके भी फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं जिनके साथ होती रहती हैं। तो उनको क्या करना है, एक काले रंग का दुपट्टा लेना है, देन उसके ना कोने में एक गुड टाई करना है, इस तरफ जबरी और इस तरफ भी गुड टाई करना है। और क्वांटिटी आपके ऊपर है, 1/2 kg 1 kg, वो आपके ऊपर है। देन आपने शनि जी के ना गले में वो चढ़ानी है, जैसे कंधों पे आपने वो चढ़ानी है। और 8 दीपक एक ही लाइन में प्रज्वलित करने हैं, उस सरसों के तेल के, उसके अंदर काले तिल डालकर वो दीपक प्रज्वलित करने हैं। ठीक है। और विश करनी है
कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, बट शर्त ये है कि विश एक ही होनी चाहिए, एक ही विश करनी है और आपने उस दिन डे नोट करना है, डेट नोट करनी है कि हमने इस दिन ये उपाय किया, ठीक है। वो आप देखो उस दिन से लेकर अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा 100%। और ये आप करेक्ट करके देखो।